हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस एकेडमी। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इट इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। अभी रिसेंट रिपोर्ट्स आई हैं कुछ मॉस्पी की, जिसमें उन्हें हमारे जीडीपी के क्वार्टरली एस्टिमेट्स बताए हैं। ऑब्वियस ही बात है, सभी को इसी चीज का वेट था कि हमारे जीडीपी के नंबर्स क्या होंगे, क्योंकि हमें पता है जो सिचुएशन पूरी दुनिया में चल रही है, दैट इज द कोविड-19 वायरस। उसके बाद जो पहला एस्टिमेट आना था रिलेटेड टू अप्रैल, मई एंड जून, उसके रिलेटेड हमारे जीडीपी फिगर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि उससे हमें पता चलेगा कि हमारा कोर्स ऑफ ग्रोथ क्या है, क्या चल रहा है, और आने वाले टाइम में हमें अपने ग्रोथ को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो ये चीज बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड थी। तो उसी की साइडलाइंस पे अभी एक रिपोर्ट आई है, जिसमें हमारे जीडीपी नंबर्स जो बताए गए हैं, दैट इज वेरी, अगर हम बात करें, बहुत ज्यादा हमारी जो ग्रोथ आई है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव आई है। कैसे आई है, उसकी ग्रोथ की क्या नंबर्स आए हैं, क्या मेजर रीजन रहा है हमारी ग्रोथ के कम होने का, व्हाट हैव बीन द मेजर ड्राइवर्स जिन्होंने हमारी ग्रोथ को कम किया है, उन सब चीजों को अपनी इस वीडियो में एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। एंड फाइनली, व्हाट कुड बी द सॉल्यूशन, द टू फैक्टर्स दैट विल डिटरमाइन द कोर्स ऑफ इंडियाज इकोनॉमी फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। क्योंकि अभी हमें पता है एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जा चुका है एक साल का, उसके बाद हमें अब आने वाले टाइम में क्या करना होगा कि अपनी ग्रोथ को रिवाइव कर सके। जो अभी रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से देखा जाए तो हमारी कंट्री के नंबर्स बहुत पुअर आए हैं। सो व्हाट कैन बी द सॉल्यूशंस, और हम आने वाले टाइम में क्या कर सकते हैं, तो इसी को एनालाइज करते हैं आज की अपनी वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले अभी हमारा फर्स्ट क्वार्टर जीडीपी के नंबर्स आए हैं, जहां पे हमारी जो ग्रोथ आई है, इट हैज शोन कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट हुई है -24% से। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वार्टरली एस्टिमेट बताया गया है, जिसमें हमारी रिपोर्ट में बताया गया है कि हमारे नंबर -24% हुए हैं रिलेटेड टू अप्रैल, मई एंड जून। अगर हम कंपेयर करते हैं 2020 को विद अप्रैल, मई एंड जून इन द ईयर 2019, तो उसके साथ ही ऑब्वियसली कंपेयर किया जाएगा। तो नंबर्स को कंपेयर करके देखा है तो हमारी ग्रोथ कितने से कम हुई है, -24%। तो ये बहुत बड़ा नंबर है अगर हम बात कर रहे हैं हमारे 3 महीने की क्वार्टरली एस्टिमेट की। तो अगर हम इसी पेस पे चलते रहे तो हमारी हो सकता है, जो हमने ग्रोथ, हम कहते थे हमारी देश सबसे बड़ा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, हो सकता है कि इस साल के एंड तक हमारी ग्रोथ ओवरऑल -7% की रेंज तक आ सकती है। तो इस चीज को रिवाइव करने के लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि ये नंबर्स हमारी इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। अगर ये ग्रोथ हमारी कम शो हो रही है तो उससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारे देश में प्रोडक्शन नहीं हो रही है। अगर हमारे देश में प्रोडक्शन नहीं हो रही है तो उसका मतलब क्या है कि सिचुएशन आने वाले टाइम में बढ़ सकती है रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी अगर हमने अपने जीडीपी के नंबर्स को ठीक नहीं किया। तो पहला अभी सरकार का काम क्या होना चाहिए कि अपने जीडीपी नंबर्स को सुधारा जाए। जैसे कि आप देख सकते हो कि बात हो रही है -7% की हमारी जो हो सकती है कि जिससे हमारी ग्रोथ गिर सकती है। और हम 1991 के पोस्ट देखें, पोस्ट 1991 चेक करें, हमारा एवरेज ग्रोथ ही 7 to 8% रहा है। तो एकदम से हमारी ग्रोथ अगर -7% से गिर जाती है तो उससे बहुत ज्यादा कंडीशन खराब हो सकती है रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। तो इसी चीज के रिलेटेड कि ऐसा क्या हुआ है कि हमारी ग्रोथ, हमें पता है कि कोविड की वजह से हुई है, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन कम हुई है, बट उसमें भी मेजर ड्राइवर क्या रहा है जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ कम हुई है, आओ उसको चेक करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जीडीपी नंबर्स की, तो जीडीपी बेसिकली 4 चीजों से ड्रिवन होती है: कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। 4 चीजों से हमारी जीडीपी ड्रिवन होती है: कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर। और अगर मैं बात करूं जो मेजर ड्राइवर्स हैं, अराउंड 90% इट इज बीइंग ड्रिवन बाय दीज 2 फैक्टर्स। अगर हमारे जीडीपी नंबर को बढ़ना है तो हमारे इन दोनों फैक्टर्स को बढ़ना होगा, दैट आर दी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड सेकेंड वन इज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर।
तो हमारे दोनों नंबर्स को बढ़ना होगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को भी और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को भी। लोगों को कंजम्पशन ज्यादा करनी होगी तभी हमारी जीडीपी बढ़ेगी, उसी के साथ इन्वेस्टमेंट भी बढ़नी पड़ेगी, तभी हम कह सकते हैं हमारे जीडीपी नंबर्स बढ़ सकते हैं। जो हमारा जीडीपी में फॉल देखने को मिला है, अगर हम इसके क्वार्टरली एस्टिमेट देखते हैं, ये जो वैल्यूज हैं कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की, ये बहुत ज्यादा अपनी वैल्यू गिर चुकी है एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। तो हमने देख लिया कि जीडीपी नंबर्स हमारे कम हो चुके हैं क्वार्टरली एस्टिमेट्स। उसके अंदर जो मेजर रीजन रहा है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमारा कम हुआ है। ये कम हुआ क्यों है? ड्यू टू द सिचुएशन दैट वी आर फेसिंग, दैट इज द कोविड-19 वायरस। ठीक है जी। अब हमारे जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं केयर के, तो वो कहते हैं कि दो तरीके हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में भी हमारा जो वीडियो है, हम उसमें यही एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाउ कैन वी सेट दिस सिचुएशन राइट, हम किस तरीके से सिचुएशन को राइट कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन को राइट करने के लिए दो स्टेप्स उन्होंने बताए हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? अनलॉक, कि आपको इकोनॉमी को खोलना पड़ेगा। जो हमारा लॉकडाउन हो चुका है सेक्टर्स के अंदर, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, सर्विसेज सेक्टर के अंदर, उस सिचुएशन को हमको अनलॉक करना होगा। एज वी नो कि सेंटर भी अपनी गाइडलाइंस देती है अनलॉक के रिलेटेड, उसके साथ साथ स्टेट्स भी अपनी गाइडलाइंस देती है अनलॉक के रिलेटेड। सेंटर अपने रूल्स इशू कर देगी कि हमें अनलॉक करना है, पर जरूरी नहीं है कि स्टेट्स उसके साथ कंप्लाई करेंगे। अगर स्टेट्स अपने अभी भी लॉकडाउन के प्रोसीजर्स हार्ड रखेंगे, सीइंग द कोरोना-19 वायरस, तो उस वजह से हो सकता है कि इंटायर सप्लाई चेन की अगर मैं बात करूं, तो सारी सप्लाई चेन इफेक्ट हो सकती है ना, अगर कुछ स्टेट्स में अभी भी क्या होगा, लॉकडाउन होगा। तो इसके रिलेटेड बहुत जरूरी है कि आने वाले टाइम में सेंटर और स्टेट्स में एक सिनर्जी होनी चाहिए, ताकि ओवरऑल सप्लाई चेन हैम्पर ना करे। अगर हम अनलॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, देयर नीड्स टू बी अ सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए किसके वे में? कि अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम अनलॉक करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि अब हमारे सेक्टर्स को अनलॉक करना पड़ेगा। अनलॉक के बाद ही हमारी जो प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, वो इनहांस होगी, और वो सब क्या करती है? एंड ऑफ द डे दे ऑल कंट्रीब्यूट टू जीडीपी। अभी हमने देखा कि हमारे क्वार्टर्स, जो अभी सेकंड क्वार्टर के भी एस्टिमेट्स आएंगे, वो भी इतने ज्यादा हमारे लिए हम कह सकते हैं बेनिफिशियल नहीं होंगे। तो हमें आने वाले लास्ट 2 क्वार्टर्स में बहुत अच्छे तरीके से काम करना है और मेक श्योर करना है कि अनलॉक के थ्रू कुछ ना कुछ हम इसके अंदर चेंजेस ला सकें। दैट इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग जो हम क्या कर सकते हैं इस टाइम में, दैट इज अनलॉक। सेकंड फैक्टर जो सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है, सीधी सी बात है, कीनीजियन इकोनॉमिक्स भी यही कहती है कि अगर हम बात करते हैं तो हमें यहां पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाना होगा। दैट इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रूल, कि हमें क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। अगर वो कैपिटल के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, रोड्स बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, उन सब का फायदा एंड ऑफ द डे किनके थ्रू दिखेगा? हमारे जीडीपी नंबर्स के अंदर दिखेगा। तो पहली चीज थी कि अनलॉक करो, और साथ में सरकार को क्या करना पड़ेगा? बजट से ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। किसके ऊपर? कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर, ताकि जो ग्रोथ हमारी रुक चुकी है उसको हम क्या कर सके? रिवाइव कर सके। और जो हमारे जीडीपी नंबर्स इतने कम आ रहे हैं, हम उनको फिर से क्या कर सके? रिवाइव कर सके, अगर हमें फिर से अपनी इकोनॉमी को ऊपर लेके जाना है। बिकॉज दीज नंबर्स हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, क्योंकि इससे पता चल रहा है कि हमारे देश में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ रही है। सो टू काउंटर ऑल दीज we need first and the foremost is the unlock, and second thing is the government has to spend directly on expenditure like on capital expenditure that leads to creation of assets बनेंगे, उससे jobs create होंगी, employment की, unemployment की situation खत्म होगी, और उससे क्या होगी? आपकी production increase करेगी। क्लियर है गाइस? तो यही हमने इस वीडियो के अंदर एनालाइज करने की कोशिश की है कि हाउ कैन वी, अगर हम बात कर रहे हैं किस तरीके से अपनी जीडीपी, जो हमारे नंबर्स इतने खराब आए हैं, उनको हम किस तरीके से रिवाइव कर सकते हैं। अगर हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करते हैं, तो ये क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मेजर ड्राइवर ऑफ जीडीपी? द आंसर इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जो व्हील्स है हमारी जीडीपी ग्रोथ की, जो हमारी व्हील्स हैं जीडीपी ग्रोथ की, जिनको हमने क्या लगाम लग गई है कोरोना वायरस की वजह से, उसको अब रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट को आना पड़ेगा, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा।
क्लियर है गाइस? सो ये चीज थी हमारी रिलेटेड टू के जो अभी सिचुएशन आई है, मॉस्पी की फिगर्स आई हैं, जो जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हुई है क्वार्टरली एस्टिमेट के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पे बने रहिए हमारी और वीडियोस के लिए। थैंक यू।